हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को कोणीय विस्थापन के बारे में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक वृत्त। हमने ले लिया, ये हो गया हमारा एक वृत्त। ठीक है। अब इस वृत्त का हमारे पास एक केंद्र बिंदु हो गया। तो ये हो गया इस वृत्त का केंद्र बिंदु। इसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0,0 होगा। ठीक है, मूल बिंदु का 0,0 ही होता है। अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर एक अक्ष लिया। ठीक, समझ में आ गया। इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है। अब यहां पर इसी अक्ष पर इस बिंदु पर ए बिंदु पर एक जो है वो पार्टिकल है, एक कण है। ठीक है, समझ में आ गया। ए बिंदु पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम कहना चाहते हैं कि इस वृत्त को आपको घुमाना है। तो आप कितने तरीके से इस वृत्त को घुमा सकते हैं। तो इस वृत्त को आप दो तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि ये घड़ी है। ठीक है, ये क्या है, घड़ी है, वॉच है। घड़ी की सुई आप जानते ही हैं। तो घड़ी की सुई है, तो देखिए घड़ी की सुई कैसे घूमती है। घड़ी की सुई कुछ इस प्रकार से घूमती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो घड़ी की सुई ये घूम रही है। तो इस प्रकार का यदि घुमाव हो, इस प्रकार का यदि रोटेशन हो, तो उस रोटेशन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, तो इसको हम लोग यदि क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर यदि मान लेते हैं कि सुई जो है, यदि सुई जो है यानी कि रोटेशन यानी कि घुमाव कुछ इस प्रकार से हो, तो देखिए घड़ी की सुई तो घूमती है ऐसे। यहां पर घुमाव कैसे, बिल्कुल घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यहां पर घुमाव है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसको हम लोग बोलेंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि इसको वामाव्रत। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वामाव्रत। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसी प्रकार से हम लोगों ने इसे घुमा दिया। तो चलिए अब हम इस वृत्त को वामावर्त, ठीक है, इस दिशा में हम लोग घुमाते। ठीक है, तो यदि हम लोग इसे घुमाएंगे यानी कि कुछ इस प्रकार से यदि हम लोग यहां से यहां तक घुमाते, तो आप देखेंगे कि ये बिंदु ए है, वो कहां पर चला जाएगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। घूमते घूमते यहां पर ये पहुंच गया। समझ में आ गया। तो घूमते घूमते यहां पर पहुंच गया। मान लेते हैं ये बिंदु हो गया हमारा बी। ठीक, तो इसने केंद्र पर कुछ कोण जो है वो बनाया। ठीक है, उसी कोण को हम लोग इसका क्या कहेंगे, इस जो कण है, ठीक है, इसका कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो जो ये कोण बनेगा वही कोण तो इसका कोणीय विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा ही क्या हो जाएगा, इसका कोणीय विस्थापन हो जाएगा, जो केंद्र पर इसने क्या बनाया है, कोण को बनाया है। चलिए एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, जिसको हम लोगों ने स्मॉल आर से लिख दिया है। अच्छा, ये जो बिंदु है जो घूम रहा है, उसने कितनी दूरी को तय किया हुआ है। तो बिंदु तो ऐसे घूम रहा है। ठीक, समझ में आ गया, ऐसे घूम रहा है। तो इसने एक दूरी को तय किया है, उस दूरी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा एस। समझ में आ गया, ये डेल्टा एस उसने दूरी को तय किया हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर कोण बना है थीटा। अब हम चाहते हैं कि इसमें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे, ये है चाप। समझ में आ गया। तो अब चाप, त्रिज्या और कोणीय विस्थापन में संबंध हम लोग निकालने वाले हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, चाप त्रिज्या। चाप का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, चाप त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गया। चाप हो गया, ये हो गया हमारा त्रिज्या हो गया। ठीक है, और हो गया कोणीय विस्थापन में संबंध। कोणीय विस्थापन में संबंध, कोणीय विस्थापन में संबंध। ठीक है, विस्थापन में संबंध, कैसे हम लोग संबंध लिखेंगे वो बारे में आपको ध्यान से यहाँ पर समझना होगा। तो हम लोगों को संबंध लिखना है।
तो क्या करेंगे, देखिए यदि इधर हम लोग क्या लिख देते हैं, इधर हम लोग लिख देते हैं कोण, ठीक है, कोण, और इधर लिख देते हैं हम लोग, ये लिख देते हैं हम लोग डेल्टा एस यानी कि 4, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक बात बताइए, यदि यदि हम इसको पूरी तरीके से घुमा दे, यदि हम लोग इसको पूरी तरीके से घुमा दे, ठीक है, तो पूरी तरीके से यदि हम लोग घुमाएंगे तो आप देखेंगे केंद्र पर ये कितना एंगल, ये भी पूरी तरीके से घूमेगा, जैसे ये पूरी तरीके से घूम रहा है तो एंगल बनेगा बनेगा बनेगा, तो केंद्र पर कितना एंगल बनेगा, कितना कोण बनेगा, तो वो बनेगा 2 पाई के बराबर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोण कितना है, 2 पाई, ठीक, समझ में आ गया। और जो चाप होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा हमारा, देख सकते हैं 2 पाई आर, ठीक है, ये बिंदु जो है ये पूरा दूरी को तय कर लिया है, तो जो चाप होगा वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, यदि हम लोग कोण को यदि हम लोग 1 बना दे तो 1 कैसे बनेगा, इधर हमको 2 पाई से भाग लगाना पड़ेगा, तो इधर हम लोग 2 पाई से भाग लगाएं तो ये आ गया 1, इधर हम लोग 2 पाई से भाग लगाएंगे, 2 पाई से भाग लगाएंगे तो ये वाला 2 पाई और ये वाला नीचे वाला 2 पाई कट जाएगा, यानी कि इधर बच जाएगा हमारा केवल r, ठीक। तो यदि कोण हमारा 1 होगा तो जो चाप होगा वो r के बराबर होगा, ठीक है। यदि कोण को हम लोग रख देते हैं क्या, थीटा, कोणीय विस्थापन जो कि थीटा है, तो इधर यदि हम लोग थीटा से गुना कर देते हैं तो थीटा गुने 1 यानी कि थीटा, और तो इधर हम थीटा से गुना कर देते हैं तो r गुने थीटा, समझ में आ गया। तो चाप जो होगा वो r थीटा के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाप बराबर कितना हो गया, चाप बराबर हो गया, ये चाप है एक्चुअल में r गुने थीटा, कब होगा, जब कोणीय विस्थापन थीटा होगा और त्रिज्या स्मॉल r होगा। तो हम लोग यहाँ पर चाप हो गया, ठीक है, तो यदि हम लोग थीटा लिख देते हैं, यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, चाप बट्टे ये r नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या लिख सकते हैं, चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कोणीय विस्थापन हो जाएगा, समझ में आ गया, कोणीय विस्थापन, ठीक है। ये एक बात आपको ध्यान से समझना होगा। एक और बात है, कोणीय विस्थापन जो होता है वो एक कैसा राशि होता है, वो एक सदिश राशि होता है, समझ में आ गया। तो इसको आपको समझना होगा, यह एक क्योंकि विस्थापन है तो यह एक सदिश राशि है, कैसा राशि है, सदिश राशि है, ठीक है, समझ में आ गया, सदिश राशि है, ठीक है। अब इसका तो देखिए, इसका कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक तो होता है, लेकिन इसका विमा सूत्र नहीं होता, विमाहीन होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन इसका एसआई मात्रक होता है, तथा वीमा जानते हैं कितना हो जाता है, वीमा के बारे में बात करेंगे तो वीमा हो जाता है m का घात 0, l का घात 0, t का घात 0, यानी कि ये वीमाहीन होता है, ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक है लेकिन ये वीमाहीन होता है, ठीक, समझ में आ गया। क्यों ये वीमाहीन होगा, क्योंकि जो थीटा होता है वो चाप बटा त्रिज्या, तो चाप भी क्या होता है, चाप भी एक प्रकार का लंबाई होता है, त्रिज्या भी एक प्रकार का लंबाई होता है, दोनों लंबाई कट गया तो यही क्या आ गया, तो इसका जो ऐसा इसका विमा जो होगा तो क्या m का घात 0, l का घात 0, t का घात 0, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना है, चाप बटे त्रिज्या होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पर ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसको धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम लोगों ने वामाव्रत दिशा में इसको घुमाया है। तो यदि आपका जो कोण है, जैसे मान लेते हैं आपने इसको इस दिशा में घुमा दिया है, ठीक, समझ में आ गया, यहाँ ये आरंभिक है और ये अंतिम है, और आपने इसको वामाव्रत की दिशा में इसको घुमाया है, तब यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब,
जब हम इसे वामावर्त के दिशा में घुमाएंगे। लेकिन यदि हम आपसे पूछे यहाँ पर ये आरंभिक है, समझ में आ गया, और इसको हम इस दिशा में घुमा रहे हैं, समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो आप देखेंगे इसको किस दिशा में हम लोगों ने घुमाया है, ये है दक्षिणावर्त, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है। तो यहाँ पर जो भी कोण है, मान लेते हैं ये कोण 90 डिग्री का है, तो थीटा यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप ले लेंगे -90 डिग्री। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, और यहाँ पर यदि मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो थीटा को आप लोग लेंगे +60 डिग्री, ये +60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, कोणीय विस्थापन के बारे में आपने बड़े ही आराम से नॉलेज को लिया। ठीक, चलिए आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग इसका एसआई मात्रक लेंगे, जैसे थीटा लेंगे, वो क्या ले लेंगे, हम लोग रेडियन ले लेंगे, रेडियन ही लेंगे यहाँ पर, समझिए इस बात को। अच्छा, जो इसका एसआई मात्रक होता है वो तो रेडियन होता है, साथ ही साथ इसका जो एक और मात्रक होता है जिसमें हम लोग इसको मापते हैं, वो होता है डिग्री। ठीक है, इसका एक एक मात्रक डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री होता है, इसका एक मात्रक डिग्री होता है, और दोनों में रिलेशन होता है, और बड़ा ही खूबसूरत रिलेशन होता है। उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डिग्री में और रेडियन में हम लोग किस प्रकार से संबंध को स्थापित करें। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, हम लोग यहाँ पर टॉपिक है डिग्री और रेडियन में संबंध, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं, रेडियन में संबंध। तो चलिए आइए आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो डिग्री और रेडियन में हम लोग संबंध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा एक किरण, रे। ठीक है, समझ में आ गया, ये बिंदु हो गया, मान लेते हैं ए बिंदु। अब फिर इसको हम लोग दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं। तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग घुमाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो ये घूम गया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये OA हो गया, और ये क्या हो जाएगा, OB हो गया। ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो OA क्या है, ये त्रिज्या के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना कोण घुमा, यहाँ पर कोण घुमा पाई के बराबर। ठीक, समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। यहाँ पर पाई के बराबर जो है वो एंगल जो है वो घुमा हुआ 180 डिग्री के बराबर, इसको 180 डिग्री कहेंगे ये कोण को। ठीक, अब 180 डिग्री के बराबर घुमा है, हम लोगों को पता है थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहां पर यानी कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चाप के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चाप कितना होगा, तो चाप ये देखिए, तो ये एक्चुअल में देखिए ये इसका त्रिज्या कितना है, स्मॉल r है, और ये क्या है, अर्ध वृत्ताकार है। ठीक है, तो अर्ध वृत्ताकार पूरी तरीके से वृत्त के रूप में होता तो यहां पर कितना हो जाता चाप, 2πr। तो अर्ध वृत्ताकार है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा πr, यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो πr के बराबर है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहां पर जो चाप होगा वो πr के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा πr, त्रिज्या जो है वो स्मॉल r के बराबर हो गया, ये हो गया हमारा स्मॉल r, दोनों के दोनों कट गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा पाई, थीटा के जगह पर पाई। और यदि इसी को यदि हम डिग्री में लिखेंगे तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो ये संबंध आ गया, क्योंकि ये यही ना कोण है, यही ना कोण थीटा है, यहाँ पर केंद्र पर इतना ही ना कोण बनाया है, यही तो थीटा है। तो थीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री है। तो एक तरीके से हम लोग रेडियन में निकाले तो ये पाई रेडियन, क्योंकि चाप बटा त्रिज्या करेंगे तो रेडियन में निकलेगा, तो ये पाई रेडियन हो जाएगा। और डिग्री में वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं।
जैसे हम लोग डिग्री, हमारे पास डिग्री होगा और हम उसे रेडियन में तोड़ देंगे, तो डिग्री टू रेडियन क्या करेंगे हम लोग, डिग्री टू रेडियन। कैसे हम लोग डिग्री से रेडियन में हम लोग निकालेंगे, चलिए यहां पर ध्यान से समझना होगा। जैसे हम लोग पता है 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, वो होता है पाई रेडियन। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यदि हमारा देख सकते हैं कि यदि हम लोग इसको डिग्री से रेडियन में लाना चाहते हैं तो इसको 180 से डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर 1 डिग्री होगा, इसको 180 से भाग लगा देंगे तो 1/180 रेडियन हो जाए। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होगा। अब हमारा जो इकाई दिया होगा, ऐसा ही मात्रक जो दिया होगा वो डिग्री में दिया होगा और हम उसे किस में चेंज करना है, रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले यदि 10 डिग्री दिया होगा तो 10 डिग्री को हमको बदलना है रेडियन में, तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 डिग्री गुने 10। ठीक है, समझ में आ गया, इसको हम लोग 10 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं 1 डिग्री की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, पाई बटा 180, पाई बटा 180 गुने 10। ठीक है, ये कट गया तो कितना हो जाएगा, रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई बाई 18 रेडियन हो जाएगा। फिर अगेन आप देखेंगे 20 डिग्री, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री गुने 20। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बटा 180, पाई बटा 180, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंटू 20। ठीक, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये रेडियन में आ जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि इतना रेडियन है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई बटा 9। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, रेडियन से डिग्री, अब क्या करना है आपको, रेडियन टू डिग्री। अब कितना भी होगा उसको हम लोग कुछ इसी प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बदल देंगे। अब आइए हम लोग रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो रेडियन से डिग्री में हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कितना रेडियन है, पाई रेडियन। ठीक है, तो हम लोग पता है पाई रेडियन, रेडियन में दिया होगा, हमको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। 1 रेडियन कैसे आएगा, तो इसमें पाई से भाग लगाएंगे तो इधर भी पाई से भाग लगाएंगे, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब आइए हम लोग 10 रेडियन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको दिया होगा 10 रेडियन। ठीक है, तो 10 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 10 रेडियन को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 1 रेडियन, हमको पता है। ठीक है, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 गुने 1 रेडियन की जगह पर हम लोग 180 डिग्री बाई पाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस यही हो गया 10 रेडियन। ठीक है, आइए अब हम लोग 20 रेडियन के बारे में बात करें। तो 20 रेडियन को भी कुछ इसी प्रकार से आपको कन्वर्ट करना होगा, 20 गुने 1 रेडियन। ठीक, समझ में आ गया। तो 20 गुने 1 रेडियन की जगह पर क्या लिख देंगे, 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसी प्रकार से आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। एक और तरीका है, जैसे आपको दे दिया है 6/4 पाई। ठीक है, समझ में आ गया, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 6/4 और पाई की जगह पर आप डायरेक्ट 180 डिग्री लिख देंगे, बस कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कटा देंगे 3 2 फिर 90। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक, बस ऐसे भी, क्योंकि डायरेक्ट आप एक काम कर सकते हैं, यदि पाई के रूप में दिखा है तो पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री डायरेक्ट आप लिख देंगे, तब भी वो रेडियन से आराम से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात, यदि पाई बाई 6 दिया हुआ है, पाई बाई 6 रेडियन से यदि आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 180 डिग्री बाई 6, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बस इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना है।